झारखंड के चुनावी गहमा गहमी से जुड़ी खबर के साथ और इस चुनावी गहमा गहमी को और बढ़ाने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, झारखंड के चुनाव प्रचार अभियान का एनडीए खेमे की ओर से आगाज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित है। गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों में एजेंसियां जुट गई है। जहां एक ओर पंडाल तैयार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर, तो दूसरी ओर सुरक्षा के मद्देनजर एसपीजी की टीम, जिला प्रशासन की टीम लगातार पूरे ग्राउंड की मॉनिटरिंग करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करने आएंगे और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर एसपीजी की टीम गढ़वा पहुंच गई है। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन भी पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट है। डीसीएसपी बैठक कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गढ़वा में 4 नवंबर को करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेतना मैदान के पास बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से कुछ ही दूरी पर बने मंच से जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे विधानसभा में पहली बार आ रहे हैं और हम सभी जनता, भाजपा के कार्यकर्ता लोग बहुत ही उत्साहित हैं और 4 नवंबर का हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार है और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव का जो वोटिंग की तारीख है 13 तारीख को यहाँ पे मतदान है। सभी लोग हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। चलिए, तो सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी खेमा कितना उत्साहित है। चुनावी अभियान का आगाज एनडीए की ओर से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संतोष, देखिए, जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी में है और जिस तरह से बीजेपी को जब प्रधानमंत्री की सूचना हुई कि 4 नवंबर के 2 जगह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कोल्हान के चाईबासा से और दूसरा गढ़वा से, तो काफी उत्साहित है। तो इसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है और पूरी तैयारी में बीजेपी के लोग लगे हुए। खास करके सुरक्षा की बात करें तो एसपीजी की टीम जो जहां मैदान, जहां पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है, वहां जो सभा स्थल है उसका एसपीजी ने सुरक्षा का जायजा लिया और उसके बाद बीजेपी के जो बड़े नेता है, चाहे आदित्य साहू हो गए, जो बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा, वो भी जाके चुनावी निरीक्षण किया और उन्होंने कई निर्देश दिया कि आखिर जो चुनावी सभा होगा, क्योंकि गढ़वा एक तरफ जहां पलामू छतरपुर जो विधानसभा है उसको, और वहीं चाईबासा में जो कोल्हान का इलाका है उसको टेकअप करने के लिए प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर और जो आसपास घाटशिला है उसको, जो चाईबासा में चुनावी सभा है, तो आप समझ सकते हैं एक ओर जहां कोल्हान में कार्यक्रम पीएम मोदी का है, वहीं दूसरी ओर गढ़वा में कार्यक्रम है। तो दोनों जगह जो चुनावी सभा है और उसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है और कई जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उस जगह का स्थल निरीक्षण किया है और कई निर्देश बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिया गया है। वो एसपीजी जो सुरक्षा का मानक है, संतोष, ये तो प्रशासनिक तैयारी हो गई, वो तो ठीक है। हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो चुनाव प्रचार अभियान का मूड और मुद्दा भी तय करेंगे, तो क्या लग रहा है, क्या क्या मुद्दे प्रभावशाली तरीके से मंच से उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यहां जो आईएनडीआई अलायंस की सरकार है, किन मुद्दों को लेकर हमलावर दिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अबर जो चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का, तो जो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बार बार इसके पहले भी कोल्हान से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री शुरुआत किए थे, तो सबसे बड़ा मुद्दा कोल्हान का है और कई मुद्दे, चाहे वो जो जेएमएम के सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार, उस पर कई मुद्दे को लेकर हावी हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे अब वो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात हो,
तो कई मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री कई बार जो इंडिया गठबंधन के लोग हो उन पर हमला बोले हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ, इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री, इसके पहले भी जो लोकसभा का चुनावी सभा हुआ था, कोल्हान से ही शुरुआत हुई थी, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कई बार विपक्ष को घेरने का कोशिश किया। इस बार भी जो बीजेपी का अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेशी, चाहे वो जो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान है, चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा है, तो दोनों लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, आदिवासी की जो कैसे बदलाव हो रहा है उस पर बात करते हैं, तो दलितों की बात करते हैं, तो कैसे उसको आदिवासी की जो संख्या लगातार कम हो रही है उस पर चिंता है। तो कई मुद्दे लेकर सबसे मेन मुद्दा जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, उसको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस चुनावी सभा में इसका जिक्र जरूर करेंगे। जी चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा क्या मुद्दे चुनाव के और क्या मोड और मीटर चुनाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी अभियान के साथ सेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर चुनाव को लेकर सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर प्रशासनिक गहमा-गहमी भी अब सियासत का मुद्दा बनती दिख रही है। दरअसल चुनाव निष्पक्ष और बिना किसी विवाद के संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग अधिकारियों की फाइल देखकर, उनका रिकॉर्ड देखकर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपता है। लेकिन इस बार के चुनाव से पहले ईसी ने जिन अधिकारियों का तबादला किया है, जिन अधिकारियों को अपने पदभार से मुक्त किया है, उनको लेकर अब विवाद सियासी होने लगा है। ईसी के देवघर एसपी को अपनी जिम्मेदारियों से फिलहाल के लिए हटाने जाने को लेकर अब जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसको लेकर हमला बोला है और इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो सुनिए। सवाल है चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर, उनके क्रियाकलाप पर। जनतंत्र और लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी प्रक्रिया है जो हमारे प्रजातंत्र को, प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत करता है। लेकिन इसी महापर्व में कोई राजनीतिक प्रेरित कदम किसी के राजनीतिक दबाव में देश के स्वशासी संस्था चुनाव आयोग के द्वारा किया जाए तो देवघर के एसपी हैं अजीत पीटर और उनको एसपी के पद से हटाए जाने को लेकर मामला सियासी होने लगा है। आपको बता दें, इससे पहले भी निर्वाचन आयोग ने कुछ बड़े पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान उन्हें अपने दायित्वों से मुक्त किया है, अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। जो वो पोजीशन सरकार में रहते हुए संभाल रहे थे, उस पोजीशन से उन्हें हटाया गया है। और इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की ओर से भी बयान आए हैं। हालांकि ये एक रूटीन प्रोसेस है, इसको लेकर सियासी विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि झारखंड है, झारखंड की सियासत का अनूठा रंग देखने को मिलता है और झारखंड सियासत की प्रयोगशाला भी कहा जाता रहा है, तो अब चूंकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाने का मौका तलाश रहा था, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। तो जेएमएम की ओर से यह आरोप अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हमारे सहयोगी संदीप थोड़ी और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि जो रूटीन प्रोसेस है ईसी का, अधिकारियों का रिकॉर्ड देखकर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, कई बार चुनाव के दौरान उन्हें अपने पद से हटाया भी जाता है, लेकिन इस पर सियासत कम ही होती है। पर झारखंड में यह सियासी मुद्दा बन गया है, जेएमएम इसे लेकर बीजेपी पर भी आरोप लगा रहा है। संदीप, क्या चल रहा है ये? जी, यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के जो साथी हैं सभी आज जो निर्वाचन आयोग हैं वहां पहुंचे थे और कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि मंडल ने वहां पे एक ज्ञापन सौंपा है और वो आरोप लगा रही है कि जो अधिकारी
का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, चाहे इससे पहले रांची में जो डीसी बनाए गए थे बंजुत्री, और या फिर उससे पहले यदि बात करें जो पीटर डुंगडुंग एसपी हैं, उनके खिलाफ निशिकांत दुबे जो सांसद है बीजेपी से, उन्होंने आरोप लगाया था एक पक्ष में काम करने के लिए, और उस वक्त उस मामले पर कह सकते हैं इन दोनों अधिकारियों पर रोक लगी थी। हालांकि उनकी जो ट्रांसफर हुई थी उसके बाद चुनाव से पहले उनको अपने जगह से फिर से एक बार हटा दिया गया है। हालांकि जेएमएम का कहना है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर निशिकांत दुबे उस समय एक आवेदन दिए थे जिसके आधार पर कार्रवाई हुई थी, पर अब ना तो कोई आवेदन गए हैं और ना ही किसी को हटाने की सिफारिश या फिर किसी तरह के आरोप लगे हैं, पर जो दलित और आदिवासी अधिकारी हैं उनको तबादले किए जा रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल है और सीधा बीजेपी पे ही आरोप महागठबंधन की ओर से लगाए जा रहे हैं। और आज जो महागठबंधन के सभी जो दल हैं वे निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की, रवि कुमार से मुलाकात किए थे और एक ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि उनकी भी कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और मुलाकात के बाद आज देर शाम कह सकते हैं जेएमएम कार्यालय में ही महागठबंधन के जो साथी पार्टियां हैं वे सभी मौजूद थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं जो पूरा ठीकरा है बीजेपी पर फोड़ा गया है। हालांकि आरोप लगाए गए हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं इशारों पर होते हैं ताकि उसका फायदा किसी एक दल को मिल सके। हालांकि इससे पहले जो ईडी की कार्रवाई कल 2 दिन पहले हुई है और एक स्कूल से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, उस पर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक आरोप लगाया है कि जब आलमगीर आलम के जो करीबी थे या फिर उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, पैसे बरामद हुए थे, उस समय पीएम ने ट्वीट करके कई ऐसी बातें कही थी। तो अभी जब एक स्कूल से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं तो पीएम इस मामले पे क्यों नहीं ट्वीट करते हैं। हालांकि कई तरह के जो आरोप हैं, चाहे मिथिलेश ठाकुर के जो हनी ट्रैप का मामला सामने आया है उस पर भी सुप्रियो ने कहा है कि बीजेपी के पास सिर्फ मनी और हनी ही बचा है। यही वजह है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं। जी चलिए, तो माहौल सियासी है और मुद्दे तलाशने की आवश्यकता नहीं, आरोप लगाने की। नेता बस कहते हैं जैसा बहाना चाहिए तो बहाने तलाश ले रहे हैं, और सियासत में किस तरह से फायदा अपना हो, विरोधी का नुकसान हो, हर एक विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।